Hello students, today I am going to teach you how to write an expression for an equilibrium constant in terms of pressure, concentration and in terms of mole fraction. आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी रिएक्शन को कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, चाहे कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना हो, चाहे प्रेशर की टर्म्स में लिखना हो या चाहे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखना हो, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की टर्म्स में, pressures of all the reactants and products if they are gases उस टर्म्स में, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द रिएजेंट्स जो भी उस रिएक्शन में होगी. In the previous lecture we discussed about what is equilibrium constant and how it is written according to law of chemical equilibrium. पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसको कैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो लॉ था हमारे पास, जो कि स्पेशल केस था लॉ ऑफ मास एक्शन. सो सपोज हमारे पास इतने सारे रिएक्शन है यहाँ पे बोर्ड पे, हम इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे. लेकिन होता क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ये एक रेशियो है जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF जिसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन KB. इट इज KF by KB. In terms of concentration, it is the ratio of the product of concentration, molar concentrations of all products to the product of molar concentration of all reactants. हमें न्यूमरेटर में सारे के सारे प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है, डिनोमिनेटर में सारे के सारे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है. Each molar concentration is raised to the power the stoichiometric coefficient it bears in a balanced chemical equation. हर किसी मोलर कंसंट्रेशन को, चाहे वो प्रोडक्ट की हो या रिएक्टेंट की हो, उसको हमें पावर में क्या लिखना है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है. यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज दैट वी मस्ट हैव अ रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सबसे जरूरी बात यह है, जिस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए और वो भी रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को ही इक्विलिब्रियम आता है. और दूसरी बात, जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है Kc जो है इसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे. सो लेट अस राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शंस. इन रिएक्शंस के लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. देखो मेरे पास पहले जो रिएक्शन है दैट इज PCl3 plus Cl2 gives PCl5. एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रेदर इट इज ए होमोजेनस रिएक्शन. होमोजेनस मतलब हर किसी रिएजेंट की फेज सेम है, दे आर ऑल गैसेस. अब इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी होगी तो आई विल राइट K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C मींस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि इसको मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा. सो ये होगा बराबर, हमें एक रेशियो लिखना है जिसमें न्यूमरेटर में मुझे लिखनी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको एक्टिव मास कहा जाता है. एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे, PCl5, इसका एक्टिव मास लिखा. कोई और प्रोडक्ट है नहीं है तो बस यहाँ पे स्टॉप. डिनोमिनेटर में मुझे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो कौन कौन सा रिएक्टेंट है, PCl3 और Cl2, यानी मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ PCl3 ये रहा और मल्टीप्लिकेशन विद एक्टिव मास ऑफ Cl2 ये रहा. अब हर किसी मोलर कंसंट्रेशन को मुझे पावर में अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है. तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी क्या है 1 है, इसका भी क्या है 1 है. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या है. अब दूसरी रिएक्शन है, मुझे Kc फिर से लिखना है. तो Kc इट विल बी इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर में क्या लिखूं मैं, दैट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट कौन सा है, SO3 का एक्टिव मास, जो कि क्या बेसिस में SO3 लिखने का मतलब एक्टिव मास ऑफ SO3 डिवाइड बाय यहां पर रिएक्टेंट कौन कौन सा है, SO2 और O2. तो SO2 का एक्टिव मास इसको मल्टीप्लाई करना है O2 के एक्टिव मास से. प्रोडक्ट्स को मैंने न्यूमरेटर में लिखा, रिएक्टेंट्स को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा और हर किसी टर्म को अपना अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज पावर करना है. तो यहां पे जो आएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका O2 का 1 और SO2 का 2. This is how to write an equilibrium constant expression for this reaction. अब इसके लिए बहुत इजी है, Kc is equal to active mass of NO because NO is the product divided by active mass of N2 and active mass of O. ये रहा. अब हर किसी को raised to the power their stoichiometric coefficient, NO का stoichiometric coefficient 2, N2 का 1, O2 का 1. ये रही एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. इसी हिसाब से इसके लिए भी Kc is equal to active mass of CO, active mass of H2, क्योंकि CO and H2 are the products,
डिनोमिनेटर में एक्टिव मास ऑफ CH4 एंड एक्टिव मास ऑफ वाटर, वाटर हियर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्योंकि ये होमोजीनियस रिएक्शन है इन द गैसेस फेज। तो सारे के सारे एक्टिव मास मैंने लिखे। अब हर किसी को अपना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज बार करना है। तो यहां पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 1, इसका 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इन दिस वे we write the expression for equilibrium constant in terms of concentration. So let us see how we write it in terms of pressure and in terms of mole fraction. Suppose मेरे पास एक जनरल में रिएक्शन है। Suppose I have reaction XA gives YB and ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम आने के चांसेस है। तो एक्चुअली क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, दैट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए। बी को रेज़ टू द पावर y करना है और एक्टिविटी ऑफ ए रेज़ टू द पावर x। दैट मीन्स एक्चुअली वी राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। अब अगर मुझे रिएक्शन एक सोल्यूशन में हो रही है तो तब एक्टिविटी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से। अगर मुझे रिएक्शन गैसेस के लिए है तब मैं एक्टिविटी को रिप्लेस करता हूं प्रेशर से, या अगर मुझे कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन पता है तब मुझे एक्टिविटी को रिप्लेस करना है मोल फ्रैक्शन से। तो अगर मुझे अब कंसंट्रेशन इज गिवन है तो मैं क्या लिखूंगा, के इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इट विल बी एक्टिविटी ऑफ बी की जगह कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ ए की जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पावर में y और इसको पावर में x। ये हुआ केस। अब अगर Kp लिखना है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो अब एक्टिविटी की जगह क्या आएगा, इन द प्लेस ऑफ एक्टिविटी वी हैव प्रेशर। व्हाट प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। क्यों पार्शियल प्रेशर, एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ गैस क्यों नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिलता है जो A and B होगा फाइनली इन द बीकर, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर पार्शियल प्रेशर नॉट द एग्जैक्ट प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के टर्म्स में Kp इज इक्वल टू partial pressure of B raised to the power y divided by partial pressure of A raised to the power y। इसी हिसाब से अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको kx लिखूंगा। सो kx will be एक्टिविटी को किससे रिप्लेस करूंगा, मोल फ्रैक्शन से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, x of B raised to the power y divided by x of A raised to the power y। So I can write equilibrium constant for a general reaction XA gives YB in terms of concentration of B raised to the power its stoichiometric coefficient, concentration of A raised to the power its stoichiometric coefficient. In terms of pressure, partial pressure of B raised to the power its stoichiometric coefficient because products comes in the numerator, partial pressure of A raised to the power its stoichiometric coefficient. In terms of mole fraction of A, B product raised to the power its stoichiometric coefficient, mole fraction of A raised to the power its stoichiometric coefficient. So इस हिसाब से मैं किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकता हूं in terms of pressure, in terms of mole fraction, yeah, in terms of concentration. Now let us write for some equations in terms of pressure. Suppose I have N2 plus 3 times S2 gives 2 times NH3. It is a homogeneous reversible gaseous reaction. तो इसकी फेज क्या है, गैसेस फेज, इसकी फेज क्या है, गैसेस, और इसकी भी गैसेस। तो अगर मुझे लिखना है Kc, मैं क्या लिखूंगा Kc, दैट विल बी इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, NH3 लिखा मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, N2 एंड H2 लिखा मैंने, एक्टिव मास ऑफ N2, एक्टिव मास ऑफ H2, और हर किसी जगह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज़्ड टू द पावर 2, 1 एंड 3। अब इसी के लिए Kp, सो Kp क्या आएगा, pressure, partial pressure of NH3 divided by partial pressure of N2 and partial pressure of H2। प्रेशर को भी रेज पावर क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 3। अब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन तो Kx क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 XNH3 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। यहां पे पावर में 2 क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, पावर में 1, पावर में 3। सो इस हिसाब से किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं Kc, Kp एंड Kx। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। सो लेट अस सी रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन
between Kp and Kc. सपोज यही रिएक्शन मैं लूं जो मैंने अभी ली थी, XA gives YB, XA gives YB. सो बोलो Kc क्या लिखा जाएगा इसके लिए? Kc is equal to concentration of B raised to the power Y, concentration of A raised to the power X. और इसके लिए Kp क्या लिखा जाएगा? Kp equilibrium constant in terms of pressure, that is partial pressure of B raised to the power Y divided by partial pressure of A raised to the power X. लेकिन हमें एक चीज पता है, from ideal gas equation we have, हमें क्या है, Kp is equal to PV is equal to nRT. ये है आइडियल गैस इक्वेशन. तो P को मैं यही रखूंगा N by V RT. PV is equal to N by V RT. N by V, number of moles divided by volume, that is nothing but molarity. So that is concentration. So P can be written as CRT, or P can be written as concentration RT. Concentration RT. So इस रिएक्शन के लिए further so P of A क्या लिखूंगा मैं? कंसेंट्रेशन ऑफ A RT. इसी हिसाब से P of B क्या लिखूंगा मैं? कंसेंट्रेशन ऑफ B RT. Now put these values in P. Kp. Kp is equal to P of B raised to the power Y, P of A raised to the power X. So P of B, that is concentration of B raised to the power Y, RT raised to the power Y, divided by P of A, that is concentration of A raised to the power X, and RT raised to the power X. So this thing becomes this thing. It is nothing but again Kc. So it is Kc. This is RT raised to the power. Bases are same, powers are subtracted, so it will be Y minus X. What is Y? Y is the number of moles of gaseous product, and what is X? X is the number of moles of gaseous reactant, and Y minus X therefore is delta Ng. We write it as delta Ng. So Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. This is the expression or relationship between Kp and Kc. यह है रिलेशनशिप Kp और Kc के बारे में. तो अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूंगा, कोई रिएक्शन लिखूंगा, अब मुझे Kp और Kc के बारे में बोलना होगा. देखो कैसे. सपोज एक रिएक्शन है N2 plus O2 gives 2 times NO. Kc किसके बराबर? Concentration of NO square divided by concentration of N2, concentration of O2. Kp किसके बराबर? Pressure of NO square, partial pressure divided by partial pressure of N2 into partial pressure of O2. And हमने क्या निकाला? Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. So what is delta Ng for this reaction? Delta Ng, number of moles of gaseous product, that is 2, minus number of moles of gaseous reactant, 1 plus 1, that is equal to 2. 2 minus 2 is equal to 0. So Kp किसके बराबर बनेगा? Kc RT raised to the power 0. Anything raised to the power 0 is equal to 1. So here Kp is equal to Kc. यहाँ पे Kp किसके बराबर? Kc के बराबर. या अगर इस रिएक्शन के लिए R तो मुझे पता है, I have to take the R equal to 0.0821. अगर टेम्परेचर पता है तो मैं Kp से Kc बोल सकता हूं या Kc से Kp बोल सकता हूं. Whether we know the products, we know the pressures or not. Okay. Now suppose we have a reaction N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3, and temperature is suppose 223
227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बोलना है what will be the value of Kp if Kc is given. If Kc is equal to, suppose it is Kc is given, it is 1 point, suppose it is 2, what will be the value of Kp? So Kp का वैल्यू क्या होगा? देखो हम क्या करेंगे, Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng. First of all, we will see what is the value of delta Ng. Delta Ng is equal to number of moles of gases product, that is 2, minus number of moles of gases reactant, 1 plus 3, that is 4, that is minus 2. So minus 2 आया हमें वैल्यू डेल्टा Ng का, तो हमें Kp निकालना है। जो R है, R का वैल्यू मुझे लेना है 0.0821, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यानी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन is the value of universal gas constant R. So जब मैं लूंगा R is equal to 0.0821, temperature is always taken in terms of Kelvin. So Kelvin के हिसाब से temperature क्या बनेगा? T will be equal to 227 plus 273. How much? 500. So let us see now the value. It will be, Kp will be Kc, that is 2, into RT, R is 0.0821, T is 500, raise it to the power minus 2. So that is equal to 2 divided by 0.0821 into 500 square. That will be something. That means even if we were not known to the partial pressures of the reactants and the products, yet we are able to find the value of Kp by using the relationship between Kp and Kc. This is relationship between Kp and Kc. Now we will see the factors on which Kc depends. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, it depends on, देखो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो Kc है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. बट now if we change the form of a reaction, Kc accordingly changes. That means it depends upon the mode of representation of a reaction. अगर मैं रिएक्शन को चेंज कर लूंगा, रिएक्शन का फॉर्मेट चेंज कर लूंगा, तो Kc भी चेंज हो जाएगा. मैं दिखाऊंगा कैसे. स्टोइकोमेट्री अगर मैं चेंज कर लूंगा, अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसी कॉमन फैक्टर से, वो तब भी बैलेंस्ड रहेगी, लेकिन Kc का वैल्यू जो है वो ऑल्टर हो जाएगा उस न्यू रिएक्शन के लिए. लाइकवाइज अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगी तो तब भी Kc का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इवन इफ अगर वो सिंगल स्टेप में होती है तब उस वैल्यू से. दैट मीन्स सम फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ Kc. वी हैव टू सी द फैक्टर्स ऑन विच Kc डिपेंड्स. देखो कौन सा है. पहला है द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. सपोज कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A गिव्स B, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc. दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक्टिव मास ऑफ B डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ A. या चलो इससे जनरल रिएक्शन लिखूंगा मैं. सपोज हमारे पास है A प्लस B गिव्स C प्लस D. तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Kc, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ B डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B. अब देखो, अब अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर लूंगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इवन वी रिवर्स द रिएक्शन. अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे इक्विलिब्रियम फिर भी मिलेगा. देखो कैसे. अगर मैं C प्लस D लिखूंगा गिव्स A प्लस B, तो Kc किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर दिस टाइम A एंड B. एक्टिव मास ऑफ B, प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द न्यूमरेटर, एंड इस वक्त जो रिएक्टेंट्स हैं वो C and D हैं, तो दे विल बी रिटन इन द डिनोमिनेटर C and D. दिस विल बी K डैश. नाउ सी केयरफुली Kc एंड K डैश. यानी जब रिएक्शन इस फॉर्म में थी A प्लस B गिव्स C प्लस D, यानी A प्लस B थे रिएक्टेंट्स, C प्लस D प्रोडक्ट्स थे, तब Kc का वैल्यू है C प्लस D न्यूमरेटर में और A प्लस B डिनोमिनेटर में. अब इसको देखो, जब C प्लस D रिएक्टेंट्स बन गए, A प्लस B प्रोडक्ट्स बन गए, तब Kc डैश, तब A प्लस B, A एंड B वो न्यूमरेटर में है, C एंड D वो डिनोमिनेटर में है.
Kc डैश और Kc को अगर केयरफुली देखेंगे आप पाओगे Kc डैश यानी ये जो जब हमने रिवर्स किया तब वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ Kc. So Kc dash is reciprocal of Kc. That means if we change the mode of reaction, if we reverse the sense of reaction, reaction को मैं reverse कर लूंगा, the equilibrium constant will also get reciprocal. वो क्या हो जाएगा? Reciprocal हो जाएगा. Second thing, suppose मेरे पास एक reaction है NO plus O2 gives 2 times NO. चलो मैं जनरल ही लिखूंगा. सपोज A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, क्योंकि जनरल से सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे. A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये है मेरे पास इक्वेशन. सपोज दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बोलो क्या होगा Kc? Kc विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, यहां से एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B. अब अगर इसी रिएक्शन को जो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी मैं इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट इट बी मल्टीप्लाइड बाय n. सो n से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन नई रिएक्शन क्या बनेगी? n टाइम्स A प्लस n टाइम्स B गिव्स n टाइम्स C प्लस n टाइम्स D. अगर ये पहले बैलेंस्ड थी तो n मल्टीप्लाई करने से भी ये बैलेंस्ड होगी, क्योंकि n हर किसी रिएजेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? Kc डैश लिखूंगा मैं इसको, दैट विल बी C रेज़ टू द पावर n D रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय A रेज़ टू द पावर n एंड B रेज़ टू द पावर n. अब देखो केयरफुली Kc डैश और Kc को, Kc प्राइम और Kc को अगर केयरफुली देखेंगे, अगर Kc को रेज़ टू द पावर n में कर लूंगा वो हर किसी टर्म को रेज़ पावर n हो जाएगा. दैट मीन्स Kc डैश इज Kc रेज़ टू द पावर n, और वी कैन से Kc dash is equal to Kc raised to the power n. That means जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा जो पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kc raised to the power n, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया वो फैक्टर raised to the power हो जाएगा. यानी अगर रिएक्शन ऐसी है PCl3 plus Cl2 gives PCl5. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है फॉर एग्जांपल 3, अब मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगी 2 टाइम्स PCl3 प्लस 2 टाइम्स Cl2 gives 2 टाइम्स PCl5. रिएक्शन इज अगेन बैलेंस्ड, ये फिर से बैलेंस्ड है. लेकिन Kc का वैल्यू क्या आएगा? Kc डैश दैट विल बी Kc रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9. So you can say what will be the value for equilibrium constant for this reaction if you multiply it by a factor n. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 by n से, यानी जो which seems that you have divided it, अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे, जैसे मेरे पास रिएक्शन है N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3. देखो इसको मैं क्या करूंगा? I will divide the reaction by 2. So ये क्या बनेगा? 1/2 of N2 plus 3 by 2 H2 gives NH3. सपोज जो पहली वाली रिएक्शन थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वैल्यू है, सपोज इट इज 10, वो 10 है. तो मैं बोल रहा हूं इस रिएक्शन का Kc वैल्यू क्या होगा. देखो क्या करना है, एक्चुअली जो चीज इस वक्त डिवाइड हुआ वी कैन से इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 1/2. If it is divided by 2, we can say it is multiplied by 1/2. So we know that Kc dash will be Kc raised to the power n, यानी the factor which is multiplied, जिस फैक्टर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस वक्त 1/2 से मल्टीप्लाई किया, it becomes Kc raised power 1/2. So Kc dash is equal to 10 raised power 1/2, that is square root of 10. So square root of 10 is the Kc value. This is if we change the stoichiometry of a reaction, we represent the reaction by some new stoichiometric representation, what will happen to the equilibrium constant. हमें क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ, या अगर हर किसी रिएजेंट को डिवाइड करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ. सिंपली याद रखना है, जिस चीज से मल्टीप्लाई कर लूं या जिस चीज से डिवाइड कर लूं वो रेज़ टू द पावर आ जाता है. ओके, नाउ थर्ड थिंग, सपोज एक रिएक्शन है A गिव्स D, A से D मिलता है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज
K is equal to say something, it is KT and K1 लिख लो, it is K1 और K simply let it be K। अगर इसी रिएक्शन को स्टेप्स में किया जाए, अगर यही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी, यानी ऐसे हो जाएगी A gives B, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, देन B gives C, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, देन C gives D, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो ओवरऑल रिएक्शन है यहाँ B के साथ कैंसिल हो जाएगा, C के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो A gives D। दिस इज अगेन द फर्स्ट रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हो रही थी। तो देखो क्या हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा, पहले एक जो रिएक्शन मैंने एक स्टेप में की या नंबर ऑफ स्टेप्स में की, K होगा इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। हम देखते हैं कैसे, यानी the equilibrium constants will be multiplied if we have a number of steps for the same reaction which can occur in a single step also। जो एक ही स्टेप में हो जाएगी उसके लिए equilibrium constant है equal to multiplication of equilibrium constant of all the reactions which are steps of it, जो इसके steps हैं। देखो कैसे, A gives D, तो क्या होगा Kc, that will be equal to active mass of D divided by active mass of A। now steps का A gives B, K1 क्या होगा फिर, active mass of B divided by active mass of A। दूसरा B gives C, तो क्या होगा K2 active mass of C divided by active mass of B। तीसरा C gives D, तो क्या होगा K3 active mass of D प्रोडक्ट divided by active mass of C। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। सो K1 इंटू K2 इंटू K3 दैट मीन्स B डिवाइड बाई A, K2 का मतलब C डिवाइड बाई B, K3 का मतलब D डिवाइड बाई C। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या बचा D, डिनोमिनेटर में क्या बचा A। न्यूमरेटर में मुझे बचा एक्टिव मास ऑफ D, डिनोमिनेटर में मुझे बचा एक्टिव मास ऑफ A। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। सो K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। लेट अस शो इट बाय रिएक्शन, किसी रिएक्शन से दिखाऊंगा इसको। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है NO प्लस Cl2 प्लस O2 gives 2 times NaCl, N2 plus Cl2 plus O2 gives 2 times NaCl। तो बोलो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होगा NaCl का एक्टिव मास स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इसका एक्टिव मास मल्टीप्लाइड बाय Cl2 उसका एक्टिव मास मल्टीप्लाइड बाय O2 उसका एक्टिव मास। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास लिखना है न्यूमरेटर में, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर करना है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना है जो मैंने लिखा, और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर जगह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो Kc बिकम्स दिस। तो अगर यही रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है, जैसे N2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स NO, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा K1, वो किसके बराबर होगा NO उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 O2। और दूसरा स्टेप अगर ये होगा 2 टाइम्स NO प्लस Cl2 गिव्स 2 टाइम्स NaCl। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 किसके बराबर होगा NaCl स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO रेज़ पावर 2 Cl2। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो K1 होगा बराबर NO स्क्वायर N2O2, K2 होगा बराबर NaCl उसका स्क्वायर क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, NO उसका स्क्वायर क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, Cl2 क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है K1। तो अगर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हमें देखना है K1 इंटू K2 क्या वो Kc के बराबर बनेगा या नहीं बनेगा। लेट अस सी इट। K1 इंटू K2 दैट इज NO स्क्वायर N2 इंटू O2 मल्टीप्लाई क्या करना है NaCl स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO स्क्वायर Cl स्क्वायर।
एक्टिव मास ऑफ Cl2। सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा NOCl रेज पावर 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा N2B ओके, O2B ओके एंड Cl2 ओके। एंड C इज नॉट इट एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, क्या ये बराबर वो नहीं है जो कि वैल्यू ऑफ Kc है। सो वी कैन से दैट Kc इज इक्वल, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है या नंबर ऑफ स्टेप्स में भी, तो Kc सिंगल स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ऑल इट्स स्टेप्स, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन, हमें मल्टीप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स, सारे के सारे स्टेप्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इन दिस वे वी शोड कैसे हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will show you further questions of this topic. इसके कुछ और से questions and we will discuss how Kp and Kc values vary when stoichiometric coefficient